यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। थार के रेगिस्तान में एक ऐसी रहस्यमयी जगह थी जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। स्थानीय लोग उसे मौत का रेगिस्तान कहते थे। कहते हैं कि वहां की रेत सिर्फ उड़ती नहीं थी, शिकार भी करती थी। और उस रेगिस्तान का सबसे खौफनाक रहस्य था मौत का कुआं, एक ऐसा गड्ढा जो अपने शिकार का कोई निशान तक नहीं छोड़ता था। कहते हैं कि उसकी रेत के नीचे अनगिनत रहस्य दफन है और उसकी गहराइयों में छिपा है एक ऐसा मौत का कुआं जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। कई वर्षों से अफवाहें थीं कि उस वीरान इलाके में बहुमूल्य खनिज छिपे हुए हैं। इन्हीं अफवाहों के लालच में कई लोग उस अभिशप्त रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। कुछ सोने और चांदी के सपने लेकर गए तो कुछ अपनी किस्मत बदलने। लेकिन रेगिस्तान ने किसी पर रहम नहीं किया। एक एक करके लोग गायब होने लगे। न उनकी लाशें मिली, न कोई निशान, बस रेत थी और उसके नीचे दफन होते जा रहे अनगिनत रहस्य। लालच में अंधे होकर अनेक लोग वहां पहुंचे, लेकिन वे रेत के अथाह समंदर में ऐसे खोए कि उनका कोई निशान तक नहीं मिला। कुछ भाग्यशाली लोग वापस लौटे भी, पर वे रेगिस्तान की बाहरी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ पाए थे। उन्हीं लोगों में एक था कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ऊंटों के सहारे रेगिस्तान में सामान ढोने का काम करता था। लोग उसे रेत का बादशाह कहते थे, क्योंकि रेगिस्तान की हर दिशा, हर टीला और हर रास्ता उसे याद था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गलती से वह अपने ऊंट के साथ उस अभिशप्त इलाके के करीब पहुंच गया। अचानक उसका ऊंट रुक गया। उसकी आंखों में अजीब डर था। कृपाल सिंह ने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊंट जैसे किसी अदृश्य भय को महसूस कर चुका था। अगले ही पल वह पलटा और पूरी ताकत से पीछे भागने लगा। उस दिन कृपाल सिंह भी डर गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उस रेगिस्तान में कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। समय बीत गया। एक बड़ी कंपनी ने उसी रेगिस्तान में विशाल सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई। परियोजना अरबों रुपए की थी। इसके लिए एक विशेष सर्वे टीम भेजी गई, जिसका काम था रेगिस्तान के उस हिस्से की पहचान करना जहां सूरज की किरणें सबसे अधिक पड़ती थीं। आधुनिक उपकरणों और विशेष वाहनों से लैस टीम ने अपना मिशन शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनकी गाड़ी रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वर्षों पहले कृपाल सिंह का ऊंट जाने से डर गया था। अचानक वाहन के नीचे की रेत खिसकने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींची जा रही थी। कुछ ही क्षणों में पूरी गाड़ी एक विशाल ढलान की ओर फिसल गई और फिर गायब हो गई। ऊपर से हजारों टन रेत लुढ़क कर आई और वाहन को ऐसे निगल गई जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। संपर्क टूट गया। रेस्क्यू टीम भेजी गई, सैटेलाइट तस्वीरें मंगवाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक निश्चित बिंदु के बाद तस्वीरों में गाड़ी का कोई निशान नहीं था। मानो रेगिस्तान ने उसे अपने भीतर समा लिया। कंपनी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो अरबों का प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाए या फिर उस रहस्य का सामना किया जाए। जांच के दौरान उन्हें एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें कृपाल सिंह उस क्षेत्र के सबसे नजदीक तक जाता दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन कंपनी के अधिकारी उसके घर पहुंच गए। जब उन्होंने उसे मिशन का प्रस्ताव दिया तो कृपाल सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वहां मत जाइए, उसने कांपती आवाज में कहा। उस जगह कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता था। लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे मोटी रकम का लालच दिया। कर्ज में डूबे कृपाल सिंह के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। आखिरकार वह टीम में शामिल हो गया। कुछ दिनों बाद दूसरा अभियान शुरू हुआ। इस बार कृपाल सिंह
अपनी ऊंट पर सबसे आगे चल रहा था और उसके पीछे वैज्ञानिकों की गाड़ियां थीं। उसे भरोसा था कि खतरा आते ही उसका ऊंट संकेत दे देगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे पहले से कहीं अधिक अंदर तक पहुंच गए। ऊंट शांत था, रेगिस्तान भी शांत था, इतना शांत कि वह खामोशी डर पैदा कर रही थी। तभी पीछे से आती एक गाड़ी अचानक तेजी से फिसलने लगी। ड्राइवर घबरा गया, इंजन बंद कर दिया गया, ब्रेक पूरी ताकत से दबाए गए, लेकिन वाहन रुकने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रेत के नीचे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। रुको, वापस जाओ, कृपाल सिंह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी उसके पास से बिजली की गति से गुजरी और सीधे उस रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंच गई। अगले ही पल जमीन धंस गई, रेत का विशाल भंवर उठा और पूरी गाड़ी उसकी गहराइयों में समा गई। कृपाल सिंह स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी उसने कुछ और देखा। वह स्वयं सुरक्षित खड़ा था, उसका ऊंट भी सुरक्षित था, जबकि उसके चारों ओर की रेत लगातार फिसलकर उसी कुएं में जा रही थी, मानो मौत का कुआं चुनकर शिकार करता हो। उसने तुरंत ऊंट को मोड़ा और पीछे लौट आया। जब पूरी घटना अधिकारियों तक पहुंची तो परियोजना तत्काल रोक दी गई। सरकार और कंपनी ने उस क्षेत्र को मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया। आज भी वैज्ञानिक उसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक प्राकृतिक भूगर्भीय जाल है, कुछ उसे रेगिस्तान का श्राप मानते हैं, और कुछ का विश्वास है कि वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, एक ऐसा प्राचीन प्रहरी जो अपने क्षेत्र में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करता। आज भी जब रात के अंधेरे में रेगिस्तान की हवाएं उस इलाके से गुजरती हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे रेत के नीचे दफन लोग मदद के लिए पुकार रहे हों और मौत का कुआं अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। जारी रहेगा।